नमस्ते बच्चों, हिंदी भाषा हिंदी 10वीं कक्षा। अभी आपका पाठ 6 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, इसमें भाग 3 में प्रश्नोत्तर और भाषा की बात है, तो उसे हम अभी चलकर देखते हैं। इस पाठ में हिंदी की महत्व के बारे में बताया गया था, वही आप अभी हम भाषा की बात में देखें। पिछले वीडियो में आपको पूरा पाठ और शब्दार्थ और पर्यायवाची दिया गया है। अभी आप विलोम शब्द, वचन और बाकी जो है उसे देखेंगे। एकता, अनेकता, स्वदेश, परदेश, प्राचीन, नवीन, अधिक, कम, आवश्यकता, अनावश्यकता, आशा, निराशा, उपयोगिता, अनुपयोगिता, गौरव, अगौरव, जुड़ना, तोड़ना, नया, पुराना। पूरा, अधूरा, प्रथम, अंतिम, प्रमुख, अप्रमुख, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, प्रिय, अप्रिय, छोटी, बड़ी, बड़ी छोटी, बढ़ना, घटना, बांधना, खोलना, महत्व, महत्वहीन, मित्र, महत्वहीन, महत्वपूर्ण, मित्र, शत्रु, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, रोशन, अंधकार, लाभदायक, नष्टदायक, विश्वास, अविश्वास, समाधान, प्रश्न, साध्य, असाध्य, सेवा, हानि, स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य। अभी वचन बदलना। परीक्षा, परीक्षाएं, संस्था, संस्थाएं, दिशा, दिशाएं, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अर्थ, अर्थ, आधार, आधार, आवश्यकता, आवश्यकताएं, आशा, आशाएं, उद्योग, उद्योग, उपयोगिता, उपयोगिताएं, कार्यक्रम, कार्यक्रम। क्षेत्र, क्षेत्र, घर, घर, दिन, दिन, देश, देश, निर्माण, निर्माण, पढ़ाई, पढ़ाइयाँ, पता, पते। अभी साइड में देखेंगे। मित्र, मित्र, रचना, रचनाएं, लोग, लोग, वर्ष, वर्ष, विदेश, विदेश, विश्वास, विश्वास, व्यवहार, व्यवहार, पत्र, 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 परिस्थिति, परिस्थितियां, प्रतीक, प्रतीक, बात, बातें, भाषा, भाषाएं, शब्द, शब्द, संस्था, संस्थाएं, समाधान, समाधान, सांस, सांसें, सेवा, सेवाएं। ये रहा आपका वचन। तो वचन के बाद अभी आता है उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग में सकुशल, स, अनुक्रम में अनु, अनुचित में अन, स्वतंत्रता में स्व, योगदान में योग, उपयोगिता में उप, समर्पित में सम, विश्वविद्यालय में विश्व, अंतरराष्ट्रीय में अंतर, संचालन में सम। तो अभी उपसर्ग में देखें। उपसर्ग मतलब सफिक्स है। वार्षिक, इक, वर्ष प्लस इक, वर्ष, वार्षिक। खुशी, खुश प्लस ई, खुशी। भारतीय, भारत प्लस ई, भारतीय। आपसी, आपस प्लस ई, आपसी। आवश्यकता, आवश्यक प्लस आवश्यकता। जिज्ञासा, जिज्ञासा प्लस
सा जिज्ञासा, जीविका, जीविका प्लस जीवी प्लस का जीविका, द्वितीय, द्वितीय प्लस ई द्वितीय, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, प्रसन्नता, प्रसन्न प्लस का, रोजगार, ओनली गार, शाब्दिक इक, शोभित इत, संस्कृति ई, सांस्कृतिक इक, उपयोगिता ता, एकता ता, केंद्रीय ई, जरूरी ई, बढ़ती ई, महत्वपूर्ण पूर्ण, योगदान दान ई, राष्ट्रीय ई, सभ्यता ता, साहित्यकार कार, स्वतंत्रता ता, हिंदी ई, हिंद प्लस ई, हिंदी। अभी दूसरा उपचार प्रत्यय के बाद क्या लिखे, एक शब्द में लिखिए। यहाँ पर अनेक शब्द दिए हैं, उसे एक शब्द में लिखना है। जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हो, अंतरराष्ट्रीय। यहाँ इस शब्द के लिए, इन इतने शब्द समूहों के लिए एक शब्द, अंतरराष्ट्रीय। अनेक शब्दों में लिखिए, मतलब ऐसा शब्द समूह एक शब्द में दिया जाएगा, उसे आप अनेक शब्दों में लिखना है। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, नो कंपैरिजन, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अद्वितीय। अब आता है आपको प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न जब आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में, पहला प्रश्न है, भारत देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा होगा। तो इस प्रश्न को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ से किया गया है। तो यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी नामक पाठ से दिया गया है। यह पत्र लेखन विधा में लिखा गया पाठ है। इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को हिंदी सीखने तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में बता रहा है। विषय विश्लेषण। भारत की स्वतंत्रता में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा। एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है। उस समय इस दायित्व को हिंदी भाषा ने बखूबी निभाई। बखूबी मतलब चालाबागा, इन गुड मैनर। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में इस भाषा को हथियार के रूप में अपनाया गया। तो अपनाना मतलब ऑलरेडी वी गेव दैट, अपना पराया, अपनाना मतलब समथिंग जिसको, सो अपना पराया ऑपोजिट। हिंदी भाषा की क्या विशेषता है। यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ नामक पाठ से दिया गया है। यह पत्र लेखन विधा में लिखा गया पाठ है। इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को हिंदी सीखने तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में बता रहा है। हिंदी भाषा को भारत के अधिकतर लोग जानते हैं। इसकी लिपि देवनागरी है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इस प्रकार इसका प्रसार अब विश्व के अनेक देशों में हो गया है। यह काम जोड़ने का काम, यह भारत को जोड़ने का काम करती है। तो यही हिंदी की विशेषता है। और यहाँ देखिए, जनवरी 10 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आया तीसरा प्रश्न, हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ है। हिंदी भाषा सीखने से कई लाभ हैं। सभी प्रांतों के लोगों से बात कर सकते हैं, नए नए रोजगार पा सकते हैं, देशभक्ति बढ़ती है, यह हमें एकता के सूत्र में बांधती है। नेक्स्ट, हिंदी विश्व भाषा है। इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हिंदी विश्व भाषा है, यह कथन सच है क्योंकि भारत के अलावा विश्व में कई देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है।
विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही हैं। विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग हिंदी सीख रहे हैं। विदेशों में कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ इसको हम पा सकते हैं। सीख रहे हैं। तो वहां के लोग हिंदी सीख रहे हैं। विदेश में कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। तो यह रहा विश्व भाषा, हिंदी विश्व भाषा है। इस प्रकार भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो कैसे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिसे सभी भारतवासी जानते हैं। वह भाषा हिंदी ही है। तो हिंदी के द्वारा हम हिंदी के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भारत देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम हिंदी ने ही किया था। इस प्रकार भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है। तो यह रहा आपका 5 प्रश्नोत्तर जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए होता है। और अभी ये भी 2 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए है। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियां मिल गई हैं। हिंदी भाषा के द्वारा हम भारतीय संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृतियों के बारे में भी जान सकते हैं। विदेशियों में भी साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं हिंदी में की है, जिससे वहां की संस्कृतियों को जानने में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है। इसे अपने शब्दों में सिद्ध कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से संभव हो सका। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता है। यह सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। इसलिए कहते हैं कि हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है। तो यहाँ से आपके प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। और इन प्रश्नोत्तरों को वचन, विलोम शब्द और उपसर्ग प्रत्यय के बाद एक शब्दों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ये भी आपको साथ में लिखना होगा। इससे आपका 6ठा पार्ट है, मतलब 6th लेसन का नोट्स पार्ट से पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम 7th लेसन के बारे में देखेंगे और 6th लेसन 7th लेसन दोनों को मिलाकर अब सीटी दिया जाएगा। तब तक के लिए हम यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद।